हाय गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सिंह। आपको कल हम यूनिट डिजिट पढ़ाए थे, उसका एक टाइप हमने कल आपको बताया था। आज उसका दूसरा टाइप आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जो हम आपको कल आधा वीडियो में छोड़ दिया था। बोले थे कि अगला टाइप अगले दिन में पढ़ेंगे, तो आज फिर से पढ़ेंगे। कल हम आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेंगे, एक मिनट। फैक्टोरियल n का मतलब होता है कि फैक्टोरियल n का मतलब 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू n तक, यानी कि बउआ एक से लेकर के कहाँ तक, अंतिम तक मल्टीप्लाई करेंगे। एक से लेकर के अंतिम तक मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर कोई हमसे पूछे कि सर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। सर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा, तो सर 1 गुना 2 होगा। अगर फैक्टोरियल 3 का कोई पूछे तो 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर कोई फैक्टोरियल 4 का पूछे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर कोई हमसे फैक्टोरियल 5 का पूछे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इस तरह से कल हमने पढ़ा था। तो इसी बात को फिर आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक टॉपिक है यूनिट डिजिट का टाइप 2। आप लोग नोट कीजिएगा, टाइप 2। कल आपने पढ़ा था कि इकाई अंक वाले प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इकाई अंक वाले प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं रखेंगे। बात समझ में आया ना। उसी तरह से हुआ कि इकाई अंक वाला प्रश्न में ओनली इकाई अंक से मतलब, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं। मगर अगर पावर ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए, पावर ज़्यादा रहे, तो उस केस में क्या करेंगे। तो आपको बताए थे कि पावरवा में 4 से भागा देंगे, पावर में 4 से भागा देंगे, और जितना आएगा ओकरा रिमाइंडर तो उसको तोड़ देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, पावर के जगह पे 4 लिखें। एक चीज़ और हमने बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा याद कीजिएगा। 0 5 6 1 ये जो होता है क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। उसके बाद बाबू हमने बताया था कि बाकी डिजिट 4 के बाद, बाकी डिजिट 4 के बाद, यानी 4 के बाद कहेगा मतलब क्या हुआ कि जितना भी पावर में 4 से ज़्यादा रहेगा तो पावर में क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। मगर अब क्वेश्चन आता है कि अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो अगर बाबू पावर फैक्टोरियल के रूप में होगा तो उस केस में क्या करेंगे, पावर देखेंगे कि कौन सा फैक्टोरियल के रूप में है। ऑड रहा तो ऑड नंबर, और क्या हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है। यही ना दुगो नंबर हो सकता है, या तो ऑड होगा या तो फिर इवन होगा। अगर ऑड होगा, अगर ऑड होगा, ऑड कहे का मतलब विषम संख्या, अगर ऑड होगा तो वहां पे क्या डालेंगे, ऑलवेज 1। इवन नंबर ऑलवेज 6। कहे के मतलब एक क्वेश्चन छोटा सा देखिएगा। अगर मान के चलिए 672 के पावर फैक्टोरियल 365 इंटू 532 या 535 ले लीजिए, 535 का पावर फैक्टोरियल 1999। अगर ले लेते हैं 436 का पावर 361 इंटू एक और नंबर ले लेते हैं 363 का पावर फैक्टोरियल 26। कितना, फैक्टोरियल 26। तो बाबू ये दोनों रूलवा जानते हो कब लगेगा, जब पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से ज़्यादा होगा। पावर वाला फैक्टोरियल कितना, 4 या 4 से ज़्यादा होगा, तभी इस रूल को अप्लाई करेंगे, अन्यथा इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर इससे पहले अप्लाई कीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। काहे हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले कम रहेगा। 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। 3 का कितना होता है, 6 होता है। 4 का 24, 5 का कितना हो गया, 24 5 120, यानी 120 हो गया। यानी कि 5 तक तो हम ऐसे बना लेंगे। हाँ, 4 से ऊपर जाएंगे ना तब देखेंगे। तो देखिए बउआ, हमको सब पूछा है इकाइयाँ, तो ध्यान से देखिएगा। बेस इसका दिया है बउआ 672, अब पावर कितना है, 365 है। जब एक 365 दिया है, अब बेसवा कितना है, 672, तब अब 365 में तो अब 4 से भागा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 365 है।
तो फैक्टोरियल 365 है, तो फैक्टोरियल 365 का वैल्यू कितना आएगा? 1 से लेकर कंटिन्यू 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यानी कि बाबू कहाँ तक 365 तक हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा। अब उस नंबर को क्या कीजिएगा, फिर लाइएगा 4 से भागा दीजिएगा, तो नहीं, वो सब कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना। कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है, अगर 0 5 6 1 रहा तो नो चेंज का श्रेणी लगा देंगे, अगर ऑड नंबर दिखेगा तो ऑलवेज 1 हो जाएगा, इवन नंबर दिखेगा तो ऑलवेज 6 हो जाएगा। मगर अब बात यह है कि ये दोनों रूल तभी लागू होगा जब पावर वाला फैक्टोरियल 4 या 4 से ज़्यादा होगा, पावर वाला फैक्टोरियल 4 या 4 से ज़्यादा होगा। अगर उससे कम होगा ना तो ये वाला को अप्लाई नहीं करेंगे, बेसिक फार्मूला लगा के बना लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ बाबू दे रहे हैं 672, पावर में कितना है 365, ये कितना है बाबू, इवन नंबर है ना, तो इसका कुछ भी कीजिएगा ना तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 से आएगा। अगला देखिएगा 535 है, पावर 1999 है, छोड़ दीजिए ना, खाली देखना है कि पावर फैक्टोरियल में है कि नहीं। ये नो चेंज का श्रेणी है ना, तो ये तो 5 हो जाएगा। ये 6 है, यानी ये भी लगता है कि नो चेंज का श्रेणी, वाह नो चेंज का है। 3 है, ये कितना है बेटा, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 1 होगा, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं। तो 6 5 30, तो 30 का 3 से कोई मतलब नहीं। आज 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो कर वैल्यू कितना आता है बउआ, 0 आता है ना, यानी इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गया सबको? एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसी तरह का। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रहना चाहिए। 0 5 6 1 नो चेंज, बाकी डिजिट 4 के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो आपसे बन जाएगा, हमेशा बनेगा। एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर सब तो गुने में ना रहेगा, कभी कभी प्लस हो देगा ना, तब प्लस देगा, तब प्लस वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मान के चलिए अगर एक क्वेश्चन दे देता है कि बाबू 898 का पावर 444 प्लस 365 का पावर 361 प्लस 2563 का पावर 193 है, तो पूछता है कि इकाई अंक ज्ञात करे। क्या करे बउआ, इकाई अंक ज्ञात करे, इकाई अंक ज्ञात करे। अब देखिए पहले गुना वाला था तो गुना उना कर देते थे, अभी प्लस दे दिया, बीचों में क्या दे दिया है, प्लस दे दिया। तब प्लसों के रूप में तो जोड़ घटाव करने के बाद में तो गुना इकाई अंक आता है ना, या तो प्लस कीजिए तो भी इकाई मिलेगा, या तो माइनस कीजिए तो भी इकाई मिलेगा, या फिर आप गुना कर लीजिए तो भी इकाई मिलेगा। तो बउआ अब प्लस वाला में तो प्लस के काम करेंगे, गुना वाला में गुना के काम करेंगे, तो सीधी सी बात है बउआ, रूलवा तो ही लगेगा। ये कितना है बेटा, 898 है, यहाँ कितना बउआ 365 है, यहाँ कितना है बउआ 2563 है बेस। नीचे वाला का बेस बोलते हैं, ऊपरे वाला का पावर बोलते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। तो चलिए एकरा में क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा दीजिएगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, वो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो हम बताए थे कि अगर शेष कुछ ना बचे, अगर शेष कुछ ना बचे तो पावर के जगह पर कितना ले लेंगे बेटा, सॉरी 4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ये तो नो चेंज का श्रेणी है, हम काहे लेकर में टाइम देंगे, व्यक्त करेंगे, 5 4 से भागा देंगे, उतना समय बर्बाद होगा। ये तो नो चेंज का श्रेणी है। हाँ एकरा में जरूर करेंगे। तो एकरा में बाबू 193 है, तो 193 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 चौके 16, तो बचा कितना, 19 में से 16 गया, 3 बचा, हो गया 33, तो 8 चौके 32, यहाँ से रिमाइंडर बचा 1। कहे के मतलब बउआ यहाँ से बचा 8 के पावर 4 प्लस 5 नो चेंज का श्रेणी, तो ये तो 5 के 5 रह जाएगा, वहाँ 3 के पावर 1, तो यहाँ इकाई अंक तो 3 आएगा। अब देखिए 8 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, हाँ गुना कीजिएगा ना, 8 8 64, इसको से मतलब नहीं, 8 चौके 32, इससे मतलब नहीं, 8 दूनी के 16, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा बेटा, इकाई अंक 6 आएगा। और यहाँ से कितना बउआ 5, यहाँ से कितना देखो 5 और 3 8, अब 8 और 6 14,
तो 14 के बाबू 4 है ना, 14 के 4 है ना, इन्हें को बहुत सारा नंबर है, इन्हें तो बहुत सारा नंबर होगा इधर, तो हमको इधर वाला नंबर से नहीं मतलब है, हमको किससे नंबर मतलब है, इकाई डिजिट से मतलब है, यानी यूनिट प्लेस से मतलब है। तो मेरा आंसर क्या होगा, इकाई अंक 4 होगा, यानी मेरा आंसर का आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन का 4 आ गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन होगा, अब चाहे आप बैंक का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दीजिए, आपसे क्वेश्चन इकाई अंक का नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। आप चाहे आप इसको अप्लाई करके प्रैक्टिस से बना सकते हैं। आपको कल भी हम बताए थे, अगर आपको कहीं से क्वेश्चन का दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको हम पीडीएफ क्वेश्चन दूंगा, आप उससे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इकाई अंक से आपका जानते हैं 2-3 नंबर एकदम कंफर्म हो गया। अब रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने जाइएगा, तो ग्रुप डी के एग्जाम देने जाइएगा ना, तो आपका तो 25 गो मैथ है, तो 25 गो मैथ में जानिए तो 3 नंबर आपका कंफर्म हो। तो अब कितना मेहनत करना है, मात्र 22 नंबर का मेहनत करना है। तो बाकी 22 नंबर के लिए क्या करेंगे, हम ही मेहनत करवाएंगे, हर बाई टॉपिक हम लोग पढ़ते आएंगे। अगला टॉपिक हमारा जो होगा, नंबर ऑफ जीरो अबाउट फ्रॉम लास्ट, यानी कि अंतिम से जीरो की संख्या, अंतिम से जीरो की संख्या। यानी कि अब पूछेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में कि बताइए अगर हम बहुत सारा नंबर को गुना कर रहे हैं तो अंतिम से जीरो कै गो आएगा। अब बताइए, ये सब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको देगा 50 गुने 60 गुने 70 गुने 100 को गुना कर दिए हैं तो अंतिम में जीरो की संख्या कितना। अब बताइए ये सब करना पॉसिबल है, नहीं है। तो अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, नंबर ऑफ जीरो अबाउट फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्य की संख्या याद करें। जब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जहाँ दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में हमको से क्वेश्चन पूछते रहिए, आपका जवाब देंगे। धन्यवाद।